हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए कॉमर्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कॉमर्स है। देखते हैं, पहला चैप्टर है लागत लेखांकन अर्थ एवं उद्देश्य। यदि आप पूरे सिलेबस को हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो 11th कॉमर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। हम इसका इंग्लिश में वीडियो बना सकते हैं। यदि आप रिकमेंड करोगे तो हम इंग्लिश में पूरा बना के पूरा कोर्स करा देंगे, लेकिन आप रिकमेंड करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं उन बच्चों को के लिए हम ये क्लासें डाल रहे हैं। पूरी डिटेल क्लासें नहीं, तो पहली क्लास है ये। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पूरा वीडियो देखें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैप्टर पहला है लागत लेखांकन अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ देखते हैं। एक व्यावसायिक संस्था के वित्तीय लेनदेनों एवं घटनाओं को निश्चित पुस्तकों में निश्चित सिद्धांतों के आधार पर अभिलेखित करना लेखांकन कहलाता है। मतलब जो भी कोई व्यावसायिक संस्था है उसके जितने वित्तीय लेनदेन हैं, उस लेनदेन तथा घटनाओं को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को ही क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। लेखांकन सामान्य रूप से इसे भाषा बोला जाता है, व्यवसाय की भाषा है। जिस प्रकार से हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को, अपने भावों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से कोई भी व्यवसायिक संस्था अपने विचारों को, अपने परिणामों को व्यक्त करने के लिए लेखांकन का प्रयोग करती है। लेखांकन व्यवसाय की क्या है? भाषा है, जिससे व्यवसाय अपने परिणामों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अभिलेखित करना तथा उसको पुस्तकों में लिखने की कला है। आगे है लेखांकन की परिभाषा। AICPA के अनुसार, AICPA का पूरा नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेनदेनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखो परिभाषा देखते हैं। लेखांकन एक कला है। क्या है? लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेनदेनों, किसके? वित्तीय लेनदेनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे है लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन कला विज्ञान दोनों है। क्या है? कला विज्ञान दोनों है। दूसरा है लेखांकन में केवल वित्तीय प्रकृति के लेनदेनों को लिखा जाता है। तीसरा है लेनदेन केवल मुद्रा के रूप में लिखे जाते हैं। चौथा है लेखांकन के द्वारा सभी वित्तीय लेनदेनों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। पांचवा है लेखांकन से लेनदेनों के सारांश ज्ञात करने में आसानी रहती है। आगे है लेखांकन लाभ हानि ज्ञात करने में मदद करता है। ये हमारी विशेषता थी। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका प्री बोर्ड हो, मंथली टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, सभी के लिए काम में आएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं। अब तो लेखांकन के कार्य देखते हैं। लेनदेन की प्रकृति की पहचान करना है, या लेनदेन की प्रकृति को पहचाना। प्रकृति छुट्टी की मात्रा लगेगी, ठीक है। दूसरा है लेनदेनों को निश्चित नियमों के आधार पर निश्चित पुस्तकों में लिखना। तीसरा है लेनदेनों का वर्गीकरण करना। चौथा है लेनदेनों का सारांश ज्ञात करना। पांचवा है लेनदेनों का परिणाम ज्ञात करना। छठवां है परिणामों की व्याख्या करना। आगे है व्यवसायिक लेखांकन के उद्देश्य। व्यवसायिक लेनदेनों का लेखा करना, लेनदेनों का वर्गीकरण करना, लेनदेनों से लाभ हानि ज्ञात करना, व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन करना और अशुद्धियों तथा कपटों को रोकना।
आगे है पुष्पपालन और लेखांकन और लेखाशास्त्र। ये 3 शब्द हैं, पुष्पपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र। पुष्पपालन व्यवसाय अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखा पुस्तकों में लिखने की कला है। तो पुष्पपालन क्या है? एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मौद्रिक वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को, वित्तीय लेन देन कैसे मौद्रिक पहलू को पुस्तकों में लिखने की कला है। मुख्य रूप से पुष्पपालन में 4 कार्य होते हैं। पहला है लेन देनों को पहचानना, लेन देनों की पहचान करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। तीसरा है लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखित करना। और चौथा है मुद्रा वो खाता बही या वर्गीकरण करना, खाता ही बनाना तथा वर्गीकरण करना। आगे है लेखांकन। वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पर पुष्पपालन समाप्त होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है लेखांकन कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से पुष्पपालन समाप्त हो जाता है। पुष्पपालन में निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहला व्यापार तथा लाभानी खाता बनाना। देखो तलपट वहाँ तक बन जाता है, वो होता है पुष्पपालन। पुष्पपालन के बाद शुरू होता है लेखांकन। लेखांकन व्यापार खाता, लाभानी खाता तो आर्थिक चिट्ठा बनाना। दूसरा व्यापार तथा लाभानी खाते आर्थिक चिट्ठे से उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना। और तीसरा उन प्राप्त सूचनाओं को उन पक्षों के पास प्रेषित करना जो व्यवसाय से हित रखते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक लेक्चर पूरा हुआ है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और डिटेल में समझना तो बता देना कमेंट करके। और इसके आगे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स इंटर फर्स्ट ईयर में हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या 9th में हैं, सबके साथ ही शेयर कर दो। ये चैप्टर 3 क्लास में काम आएगा, 9th 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको नोट कर लें, पढ़ लें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कंसेप्ट कमेंट में पूछना, पूछिए, डिटेल फिर से डिटेल में समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।